कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान के दूसरे रूप होते हैं। एक भगवान होते हैं जो इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाते हैं और दूसरा वो डॉक्टर होते हैं जो अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको जीवन दान देने का काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो दर्श टीम जो है उस जगह पर मौजूद है जहां पर एक बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध को छुपाया गया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि ये वही हॉस्पिटल है जहां पर पहली बार नीट छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके बाद उस बच्ची को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। और यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर बता दे कि इसी हॉस्पिटल वालों ने उस बच्ची का खून से लथपथ कपड़े को बदलकर उसको दूसरा कपड़ा पहनाकर यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। तो इन तमाम चीजों पर हम यहाँ हॉस्पिटल के ठीक सामने बात करेंगे अपनी सहयोगी कोमल के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गार्ड साफ मना कर रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर एक नोटिस भी चिपकाया गया। चलिए हमारी सहयोगी यहाँ से आगे की डिटेल आपको देगी कि इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ हुआ उस छोटी सी बच्ची के साथ। देखिए शालिनी, सबसे बड़ी बात है कि जब उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद सबसे पहला हॉस्पिटल यही था, प्रभात मेमोरियल। और सतीश कुमार ही जो थे वो उन्हीं का बयान सबसे पहले सामने आया था कि बच्ची जो है बेहोश अवस्था में यहाँ पर आई थी। और इसके बाद उस बच्ची के कपड़े बदले गए, जैसे आपने कहा कि उस बच्ची के कपड़े बदले गए, लेकिन उस बच्ची के जो कपड़े बदले गए वो किसी को नहीं दिया गया, ना ही उसके परिवार वालों को दिया गया, ना ही जो पुलिस वाले हैं उनको दिया गया ताकि जांच ना हो पाए। और अब इस हॉस्पिटल पर नोटिस चिपका दिया गया है और ये भी सतीश कुमार की तरफ से ही नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें साफ तौर पर इस नोटिस में लिखा है कि मीडिया के सम्मानित पत्रकारगण मामले की जांच एसआईटी कर रही है। ऐसे में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना संभव नहीं है और मामले को लेकर जो भी जानकारी है वो जांच टीम की ही होगी और आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। और ऐसे में डॉक्टर सतीश कुमार ने ही ये लिखा है। आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर गेट को कैसे बंद किया जा रहा है। जो लोग इसके अंदर जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा गेट खोल के हल्का सा उन्हें इन कराया जाता है, उसके बाद फिर उन्हें बाहर भी भेज दिया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई है। यहाँ देखिए गार्ड खड़े इस तरीके से चौकीदारी कर रहे हैं ताकि मीडिया की कोई भी टीम इस हॉस्पिटल के अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है, लेकिन जब इसी हॉस्पिटल के अंदर एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ जो अपराध हुआ उसके कपड़े को छिपाया गया, तब ये वही गार्ड और हॉस्पिटल के सारे लोगों ने चौकीदारी क्यों नहीं की थी? ये बात सही है शालिनी। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर ही भगवान का रूप होता है, वही बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ही ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर तफ्तीश की गई, जब वो बच्ची आई तो सबसे पहली बात ये होती है कि हॉस्पिटल को पुलिस वालों को सूचना देनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही सूचना दी गई और यहाँ तक कि उस बच्ची के कपड़े भी गायब किए गए। और अब जब हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग खुलासा कर सके तो यहाँ पर हमें घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर नोटिस चिपका दी गई है, वो भी डॉक्टर सतीश कुमार के तरफ से ही नोटिस दी गई है। और सभी ये पूछ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर सतीश कुमार हैं कहां पर? इतना बड़ा अपराध हो गया, बिहार की बेटी चली गई, लेकिन अभी तक डॉक्टर सतीश कुमार कैमरे के पास नहीं आए। हम यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातें करते हैं शालिनी की आखिर बिहार की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा और अगर डॉक्टर ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए हम जुड़ते हैं, यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं। मैम, ये यहाँ पर नीट की मैम आ जाए कि आप लोग अभी बोलने से भी बच रहे हैं, इस मामले में कोई बोलना तक नहीं चाह रहा है शालिनी। जिस तरीके से महिलाएं भी, जबकि एक महिला ही दूसरी महिला की सम्मान की रक्षा करती है, और ऐसे में अगर महिलाएं ही नहीं बोलेंगी, जनता ही नहीं बोलेगी तो उस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा। डॉक्टर को देखिए, अभी तक ना ही मीडिया के सामने आए हैं और सूचना भी दे दी गई है। तस्वीर देखिए, कई लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से, लेकिन मीडिया कर्मी को जाने की जो है अनुमति नहीं दी जा रही है शालिनी। देखिए आपको बता दें कि ये वही हॉस्पिटल है जहां पर ये कहा जा रहा है कि बच्ची के कपड़ों को बदल दिया गया, लेकिन ये गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर अनुमति देते तो हम आपके सामने कैमरे पर पूरा डस्टबिन खंगाल के दिखाते कि आखिर वो कपड़ा है वहां पर मौजूद या बस झूठ बोला गया है या फिर उस कपड़े को इस तरीके से गायब किया गया है ताकि इस केस में जो बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है उनको छुपाने की पूरी तैयारी की गई है। एक बार और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर इतने लोगों का जमावड़ा लग चुका है ताकि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं न्यूज की टीम यहाँ पर अंदर ना जाने पाए। लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि जब बेटी के साथ जघन्य अपराध इसी हॉस्पिटल के अंदर हुआ
तब ये चौकीदार आखिर कहाँ गई थी? तब लोगों ने क्यों नहीं सवाल, यही जो चौकीदार यहाँ पर आज हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इनकी अंतरात्मा तब कहाँ मर गई थी जब एक बेटी के साथ इस हॉस्पिटल में एक जघन्य अपराध को छुपाया जा रहा था। चलिए एक बार और हम गेट के पास चलते हैं और अंदर जाने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं एक बार कि क्या है। सर अंदर आने देंगे क्या? क्या? तो अंदर जाने के लिए कौन मना किया है? कौन मना किया है? कई लोग तो अंदर ऐसे बैठे तो ऐसे तो सब कोई जा रहा है ना, अगर जो मरीज हो रहे हैं वो जा रहे हैं तो फिर मीडिया से क्या प्रॉब्लम है? नोटिस है लेकिन फिर भी आप जाने तो दे ही सकते हैं ना। नहीं आने दे रहे हैं, तब आप कहाँ थे जब आपको एक्शन लेना चाहिए था? वही चिपका है और ये नोटिस भी वही चिपकाए हैं जो बच्ची के मामले में थे। बताइए आपकी कोई बेटी नहीं है? बताइए आप एक बार सोचिए कि आपका अंतरात्मा ये नहीं कह रहा है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, गेट नहीं खोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक पिता होंगे, एक बच्ची के बाप होंगे या अनेकों रिश्ते होंगे, इनके घर में भी माँ बहन बेटियां सब होंगी, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि इनके अंदर जो अंतरात्मा होती है वो मर चुकी है। लेकिन अगर कल कोई अगर इनकी बेटी के साथ भी अगर कल कुछ हो जाए तब देखना ये होगा कि इसी तरीके से ये तमाशबीन बने यहाँ पर गार्ड की चौकीदारी करते हुए खड़े रहते कि नहीं। लेकिन एक बार आप फिर से ये नोटिस देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मीडिया के सम्मानित पत्रकारगण मामले की जांच एसआईटी कर रही है, ऐसे में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना संभव नहीं है। मामले को लेकर जो भी जानकारी है वो जांच टीम ही देगी, आपकी असुविधा के लिए खेद है। दरअसल आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, उसमें बताया जाना था कि आखिर इस हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही एसआईटी की टीम इस हॉस्पिटल में पहुंचती है, उससे पहले कई मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु यहाँ पहुंचते हैं, बड़ा खुलासा होता है, उसके बाद यहाँ पर ये नोटिस चिपकाया जाता है। आखिर कुमार कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे, सबसे बड़ी बात जी, आखिर इनको डर क्या है अगर इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि आखिर इन हॉस्पिटल वालों ने, आप तस्वीरें दिखाइए एक बार कि यही वो हत्यारा हॉस्पिटल है जिसने एक छोटी सी बच्ची के साथ जघन्य अपराध होने के बाद उसके कपड़े को इस तरीके से गायब किया ताकि उसके कपड़े से ना ब्लड के ट्रेसेस मिल पाए और ना ही सीमेन का कोई ठोस सबूत मिल पाया। लेकिन आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि किसी हॉस्पिटल के द्वारा उस बच्ची के गुनहगारों को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। कोमल आपको क्या लग रहा है? और इसमें कहीं ना कहीं ये भी आ रही है शालिनी सामने कि सतीश कुमार मीडिया से इस वजह से छुप रहे हैं ताकि कोई बड़ी सच्चाई सामने ना आ जाए। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया। एसआईटी की टीम गठित हुई लेकिन एसआईटी की टीम यहाँ पर दिख नहीं रही है। यहाँ पर आके उनको पूछताछ करनी चाहिए थी। सतीश कुमार के नाम कई बार सामने आ रहे हैं कि आखिर सतीश कुमार कहाँ छिप कर बैठे हैं, और छिपते वही है जो आरोपी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर सतीश कुमार ने कुछ नहीं किया तो वो मीडिया के सामने आकर बयान देते। हॉस्पिटल को बंद क्यों करवाया गया? हॉस्पिटल तो मरीजों के लिए होता है, लेकिन तब भी अगर ऐसा गलत काम नहीं किया गया होता तो हॉस्पिटल बंद नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात है। आप तस्वीर देखिए एक बार किस तरीके से यहाँ पर काफी लोग मौजूद है इस चौकीदारी करने के लिए कि दर्श न्यूज की टीम अंदर ना पहुंच जाए और इनका शायद पोल ना खुल जाए। हम अपने मीडिया कर्मी से एक बार अनुरोध करेंगे कि डस्टबिन जो है वहां पर कोने में रखा हुआ है उसको भी एक बार जूम करके दिखाया, जब पर कहा गया था कि बच्ची जो है उसके कपड़े को डस्टबिन में फेंक दिया गया था। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर अनुमति मिलती तो हम डस्टबिन का एक एक कचरा अपने हाथों से निकाल कर दिखाते कि आखिर उस डस्टबिन में बच्ची का कपड़ा है या फिर उसको एक रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया है हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों द्वारा। अब दिखाइए एक बार तस्वीरें दिखाइए जूम करके कि यही वो डस्टबिन है और यही वो गार्ड है जो कि हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा। आप देखिए यहाँ पर कैसी हलचल मची हुई है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया सामने आ चुकी है और गेट नहीं खोलना है। लेकिन आप खुद ही बताइए हमें कि अगर एक बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार होता है और जिन हॉस्पिटल को, जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वही डॉक्टर एक अपराध में शामिल हो जाए, गुनहगार को बचाने के लिए तमाम कोशिश करे, तो आखिर आम जनता किससे भगवान मानेगी, कहाँ पर इलाज कराने जाएगी। एक तरफ आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में पुलिस की भी संलिप्तता है, पुलिस भी मिली हुई है, और दूसरे नंबर पर डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है वो भी मिल चुकी है। यानी कि पुलिस प्रशासन और जिन्हें दूसरा भगवान का दर्जा दिया जाता है वो दोनों लोग साफ मिल चुके हैं। तो आप ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि अब जनता किसके पास न्याय की गुहार लगाएगी, बिहार की बेटी को आखिर
कौन न्याय दिलाएगा जब डॉक्टर और पुलिस प्रशासन दोनों इस पूरे मामले में संलिप्त है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। इस पूरे खबर में हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल और कैमरामैन मनीष मौजूद थे। धन्यवाद।